ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब हम बैलेंस शीट अप्रोच से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा 90% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल का जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस शीट अप्रोच का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल। अगेन इस क्वेश्चन की भी पीडीएफ कॉपी मैं लिंक में शेयर कर दूंगा वीडियो की, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले एक बार मैं ज़रा याद दिला दूं बैलेंस शीट अप्रोच में कैसे हम काम करते थे। बैलेंस शीट अप्रोच में हम पहले क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट करते थे, देन उस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल पे परसेंटेज ऑफ बैलेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग अलाउंस ऑफ बैलेट आ जाता है। जब हमारे पास क्लोजिंग अलाउंस ऑफ बैलेट आ जाते हैं, हम उसका टी अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम बैलेंसिंग फिगर के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन पोस्ट करके अलाउंस ऑफ बैलेट एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बता रहा है, अलाउंस ऑफ बैलेट ओपनिंग बता रहा है 80,500 का, और फिर हमें बताता है सेल्स है 8,50,000 रुपीज़ की। हमारे पास सेल्स आ रही है 8,50,000 रुपीज़ की, तो हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये हो गया हमारे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। सेल रिटर्न हुई है 10,000 रुपीज़ की, तो सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इसके बाद फिर हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री आती है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से पैसा कितना कलेक्ट हो रहा है, 6,75,000 रुपीज़, तो हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर दी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर अकाउंट्स रिटर्न ऑफ। अगेन राइट ऑफ की एंट्री हमारी सिंपल होती है अलाउंस ऑफ बैलेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। ये अकाउंटिंग एंट्री भी हमारी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स रिकवर्ड। 1,500 रुपये के हमने 1,500 रुपीज़ के अकाउंट्स रिकवर कर लिया। रिकवरी की दो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, उम्मीद की किरण। सेकंड, कैश रिकवरी, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस ऑफ बैलेंस क्रेडिट, और फिर कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये दो एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड हो गई। और इस तरह से हमने सारी जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो रिकॉर्ड कर ली, ये आप आराम से देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, अप्रोच कौन सी है, बैलेंस शीट अप्रोच। अगर हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच की, तो हमने क्या किया था, अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने के बाद हमने नेट सेल्स कैलकुलेट की थी और नेट सेल्स पे परसेंट अप्लाई करके बैलेंस एक्सपेंस निकाल के अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस एक्सपेंस की रिकॉर्ड कर ली थी। अब क्योंकि बात हो रही है बैलेंस शीट अप्रोच की, तो बैलेंस शीट अप्रोच में तो हम जो परसेंटेज अप्लाई करते हैं वो क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल पे करते हैं। तो पहले मुझे क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल चाहिए, तो उसके लिए मुझे अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, 80,000, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर हमने अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था 8,50,000 से, तो हमने 8,50,000 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। उसके बाद फिर हमने अलाउंस अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था 10,000 रुपीज़ से, तो वो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो गया 10,000 से, नाम आगे से रिटर्न का। फिर हमने कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था 6,75,000 रुपीज़ से, तो 6,75,000 रुपीज़ से हमारा अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो गया इस जगह पे, और नाम आ गया कैश का। इसके बाद फिर हमने अलाउंस ऑफ बैलेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया और नाम आ गया अलाउंस ऑफ बैलेंस का। इसके बाद फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया 1,500 रुपीज़ से, हमने यहाँ पे 1,500 रुपीज़ से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, नाम आ गया अलाउंस ऑफ बैलेंस का। और फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया और कैश डेबिट किया है, तो यहाँ पे आके हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 1,500 रुपीज़ से, और नाम कैश का आगे से हमने सारी टी अकाउंट में जनरल लेजर में अकाउंट रिसीवेबल के एंट्रीज पोस्ट कर दी। अब हमने टोटल करना है, डेबिट साइड टोटल की, तो बना हमारे पास 9,31,500। इसको हमने दोनों जगह पे रखा और फिर हमने फुटिंग कर दी। फुटिंग के बाद हमने क्लोज किया अकाउंट, तो डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस की, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना बचा, 1,95,000 रुपीज़। मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ मैं कस्टमर से 1,95,000 रुपीज़ मांग रहा हूँ और यही मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब जब मेरे पास क्लोजिंग अकाउंट सिबिल आ चुका है, तो मैं बैलेंस अलाउंस और बैलेंस आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे ये देखना है कि कितना परसेंट मैंने अप्लाई करना है, 1% ऑफ अकाउंट सिबिल। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगाई अलाउंस बैलेंस की, वर्किंग मंथ का इसको रेफरेंस दिया, और यहाँ पे लिखा क्लोजिंग अकाउंट सिबिल 1,95,000 रुपीज़ आ गए, परसेंटेज बैडेड 1%, और इसे अप्लाई किया तो 1,950 का मेरे पास क्लोजिंग अलाउंस ऑफ बैडेड आ गया। जब मेरे पास क्लोजिंग अलाउंस ऑफ बैलेट आ गया, तो अब मुझे अलाउंस ऑफ बैलेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू बैलेट एक्सपेंस की फिगर निकालनी पड़ेगी।
अलाउंस बैलेट का अकाउंट बनाया, ओपनिंग फिगर देखी कितनी थी, ओपनिंग बैलेंस इसका था 500, ये रहा 500 अलाउंस बैलेट का ओपनिंग बैलेंस, और मैंने 500 यहाँ ला के लिख दिया ओपनिंग। इसी तरह मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 1950 का, मैंने क्लोजिंग यहाँ पे रख दिया। इसके अलावा मैंने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की थी, जैसे यहाँ पे अलाउंस बैलेट डेबिट हो रहा है 50,000 से, ये आ गया अलाउंस बैलेट डेबिट 50,000, और अकाउंट सिबल का नाम लिख दिया। फिर मैंने और कोई एंट्री रिकॉर्ड की थी यहाँ पे, अलाउंस हमारा डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो, और कोई हमारे पास ऐसी अकाउंटिंग एंट्री नहीं है इसके अलावा। अच्छा, ये वाली अकाउंटिंग एंट्री हमारे पास है 1500 की, अलाउंस बैलेट हमारा क्रेडिट हो रहा है 1500 से, जो कि यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया, नाम आ गया अकाउंट सिबल का, फिफ्थ एंट्री। तो इस तरह से हमने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। अब मैंने बैलेट एक्सपेंस की फिगर निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास बड़ी साइड कौन सी आ रही है टी अकाउंट में। तो मेरे पास अकाउंट में बड़ी साइड आ रही है डेबिट साइड 51,950, फुटिंग की दोनों जगह रखा है इसको, और बड़ी वाली साइड में से, डेबिट साइड में से मैंने क्रेडिट साइड को जब माइनस किया तो मेरे पास फिगर कितनी आती है 49,950, 51,950 में से मैंने ये 2,000 माइनस कर दिया। तो जो मेरे पास क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही है, ये आ गई बैलेट एक्सपेंस की, इसको मैंने बैलेंसिंग फिगर अप्रोच से कैलकुलेट किया है। बैलेंसिंग फिगर अप्रोच मैंने जनरल लेजर की जो वीडियो नंबर 2 बनाई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने समझाया था कि बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाली जाती है, बैलेंसिंग फिगर टी अकाउंट के थ्रू कैसे कैलकुलेट की जाती है जब आपके पास मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो। है, अब वहाँ देख सकते हैं, मैं वीडियो लिंक दे दूंगा। तो ये आ गया बैलेट एक्सपेंस यहाँ पे। अब जब ये बैलेट एक्सपेंस मेरे पास आ चुका है 49,950 का, तो इससे मैं अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मैंने अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड की 49,950 से बैलेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बैलेट क्रेडिट, और यहाँ पे मेरा 90% क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैंने सिर्फ एक काम करना है, पार्शियल बैलेंस शीट बना के दिखा देनी है। पार्शियल बैलेंस शीट मेरे पास आ गया, अकाउंट सिबल क्लोजिंग 195,000, और अलाउंस बैलेट क्लोजिंग आ गया मेरे पास 1950, जो कि लेस होके 1,93,050 से मेरे पास नेट अकाउंट सिबल का बैलेंस आ चुका है बैलेंस शीट में। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस शीट अप्रोच, और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो चुका है। और कोई आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ शेयर करें, और उसका फिर मैं सोल्यूशन बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।